दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ यूनिक स्ट्रक्चर्स जैसे आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पे। शुड आपने ज़रूर पढ़ा होगा, ये एक मॉडल वर्ब होती है। शुड के साथ आज हम सीखेंगे शुड बी, शुड हैव हैड, शुड हैव बीन। साथ ही हम सीखेंगे कुड जो कि एक मॉडल वर्ब है, और उसके साथ कुड बी, कुड हैव हैड, कुड हैव बीन। एंड वुड भी एक मॉडल वर्ब है जो आपने पढ़ी होगी मॉडल वर्ब्स के अंदर। उसमें वुड बी, वुड हैव हैड एंड वुड हैव बीन, इन सभी को आज हम कवर करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि स्टूडेंट्स जब इनको स्टडी करते हैं तो स्टडी के दौरान वो एक्चुअली हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करते समय ये आइडिया नहीं लगा पाते कि इनमें से कौन सा, यानी कि कहाँ पे वुड बी का यूज़ होगा, कहाँ पे वुड हैव का होगा, कहाँ पे वुड हैव हैड का यूज़ होगा। और अगर सीख भी जाते हैं तो ये 2 या 3 दिन बाद फिर कन्फ्यूजन हो जाती है। तो दोस्तों मैं यकीन दिलाता हूँ कि आज के इस वीडियो को अगर आपने कंप्लीट देख लिया ना, तो आज के बाद अपनी लाइफ में कभी भी आप इन सेंटेंसेज में नहीं अटकोगे और नहीं भटकोगे, और बिल्कुल सटीक आपका आंसर जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से इसको सीखेंगे, और यहाँ पर मैं नॉर्मली आपको रूल समझाने नहीं आया, बस सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि इनकी हिंदी में मीनिंग क्या होता है और किस तरीके से किसी सेंटेंस को पढ़कर नहीं सिर्फ सूंघ कर आप आंसर देने लग जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सेंटेंस से। वो घर के अंदर घुस नहीं पाया, वो घर के अंदर घुस नहीं पाया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंटेंस के बिल्कुल लास्ट में क्या लिखा है, पाया, यानी कि पाया मतलब कुड, यहाँ पर यूज होगा कुड। तो अब यहाँ पर आपको सेंटेंस क्या बनाना है, ही कुडंट एंटर द हाउस, वो घर के अंदर घुस नहीं पाया। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि कुड नॉट, ये जो कुडंट है इसको आप कुड नॉट भी लिख सकते हैं, राइट। आगे चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। वो इस वक्त घर पर हो सकता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक वो इस वक्त घर पर हो सकता है, इसमें हो सकता है आ रहा है जो कि एक पॉसिबिलिटी है, और पॉसिबिलिटी के लिए हम कुड का यूज़ करते हैं, राइट। तो हमें सेंटेंस क्या बनेगा हमारा, अब यहाँ पर हो सकता है लिखा है इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे कुड बी। तो अब ही कुड बी एट होम राइट नाउ, इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो कुड होता है पॉसिबिलिटी के लिए कुड की जगह आप चाहो तो मे का यूज़ कर सकते हैं और माइट का यूज़ कर सकते हैं, और मे और माइट दोनों ही करेक्ट होंगे। यानी कि आप बोल सकते हैं ही मे बी एट होम राइट नाउ और ही माइट बी एट होम राइट नाउ, बोथ द सेंटेंसेस विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट। नेक्स्ट चलते हैं सेंटेंस पे। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है शायद वो इस वक्त कुछ कर रहा हो। अब देखिए यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं कि एक पॉसिबिलिटी है शायद, यानी कि पक्का नहीं है कि वो वहाँ पे कर ही रहा होगा, लेकिन सेंटेंस में बोला गया है शायद वो इस वक्त कुछ कर रहा हो। हमें लगता है कि वो वहाँ पर कुछ कर रहा होगा, तो हमने ये सेंटेंस बनाया। यहाँ पर कर रहा हो के लिए हम कुड बी का यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस के अंदर। कर रहा हो के लिए यहाँ पर हम कुड बी का यूज़ करेंगे, क्योंकि रहा हो इस सेंटेंस के लास्ट में लिखा है, इसलिए वर्ब के साथ आपको आईएनजी लगानी होगी, क्योंकि वो काम इस वक्त चल रहा होगा वहाँ पर, राइट। तो सेंटेंस बनेगा ही कुड बी डूइंग समथिंग राइट नाउ। यहाँ पर डू के साथ आपने आईएनजी का प्रयोग किया है, आप देख सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि एक पॉसिबिलिटी है, तो फिर हम कुड की जगह पर चाहे तो मे को भी अप्लाई कर सकते हैं, माइट को भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों ही करेक्ट होंगे। यानी कि आप कह सकते हैं ही मे बी डूइंग समथिंग राइट नाउ, या फिर आप ये भी कह सकते हैं ही माइट बी डूइंग समथिंग राइट नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वो इस कॉलेज में हो सकता था लेकिन उसने कोशिश नहीं की। वो इस कॉलेज में हो सकता था, तो यहां पर हो सकता था यानी कि एक संभावना बता रहे हैं पास्ट के, राइट। अब यहां पर देखिए क्या समझाना है आपको, हो सकता था यानी कि हो सकता है के लिए हम क्या लगाते हैं, कुड बी। तो यहां पर क्या लिखा है, हो सकता था, तो अब पास्ट आ गया, तो कुड हैव बीन का यूज करके आप इस सेंटेंस को फॉर्म करेंगे, राइट। तो यहां पर आपने लास्ट में सेंटेंस के देखा होगा लेकिन उसने कोशिश नहीं की। अब कोशिश नहीं की के लिए आप क्या यूज करेंगे, तो चलिए देखते हैं सेंटेंस में। ही कुड हैव बीन इन दिस कॉलेज, वह इस कॉलेज में हो सकता था, ही कुड हैव बीन इन दिस कॉलेज। लेकिन के लिए आप लगाएंगे बट एक कंजंक्शन होता है, आपको पता होना चाहिए। तो कंजंक्शन लगाने के बाद आप लगाएंगे उसने कोशिश नहीं की, तो ये एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो अब इसको बनाएंगे ही डिडंट ट्राई, या फिर आप बोल सकते हैं ही डिड नॉट ट्राई, और ये एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बनेगा। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। जैसे जैसे वीडियो आगे जाती जाएगी और बड़े बड़े सेंटेंसेस आएंगे, और वीडियो के एंड में मैं कुछ आपको ऐसे सेंटेंसेस भी दूंगा जिसकी आप खुद प्रैक्टिस करके मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, राइट। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा
वो ये काम कर सकता था। अब यहाँ पर बात हो रही है किसी के ऐसे काम करने की जो पास्ट में वो कर सकता था लेकिन उसने शायद या तो नहीं किया या और अच्छा नहीं किया, राइट। तो सेंटेंस देखिए, सकता था, सकता था के लिए हम क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं कुड हैव। तो यहां पर हम दो ऑप्शन है हमारे पास, हम चाहें तो कुड से भी सेंटेंस को बना सकते हैं और कुड हैव से भी बना सकते हैं। तो हमारा सेंटेंस दोनों ही तरीके से करेक्ट होगा, लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, लेकिन कुड हैव के साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। सेंटेंस है ही कुड डू दिस वर्क, आप ऐसे भी बना सकते हैं और आप इस तरीके से भी बना सकते हैं ही कुड हैव डन दिस वर्क, राइट। वो ये काम कर सकता था, ही कुड डू दिस वर्क, ही कुड हैव डन दिस वर्क। यहां पर आपको ध्यान रखना है कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू का यूज करना है आपको, लेकिन कुड हैव जब आता है तो आपको डन यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है उसके पास एक अच्छी जॉब हो सकती थी, यानी कि पास, देखिए पास हो सकती थी, सिर्फ हो सकती थी नहीं है, उसके पास एक जॉब हो सकती थी। जब हम इस तरह के सेंटेंसेस बनाते हैं कि मेरे पास बहुत सारा पैसा हो सकता था, उसके पास एक अच्छी कार हो सकती थी, ऐसे सेंटेंसेस जब आप बनाते हैं तो उसमें आप यूज करते हैं कुड हैव हैड का। कुड हैव हैड सेंटेंस है ही कुड हैव हैड अ गुड जॉब, राइट। यहां पर आपको समझने वाली बात यह है कि कुड के साथ आप मे या माइट, कुड की जगह पर मे और माइट दोनों को लगा सकते हैं, सेंटेंस दोनों ही करेक्ट होंगे। यानी कि आप बोल सकते हैं ही मे हैव हैड अ गुड जॉब, ही माइट हैव हैड अ गुड जॉब। यकीन मानना तीनों तरीके के सेंटेंस बनाने पर भी इनकी हिंदी ये ही होगी, उसके पास एक अच्छी जॉब हो सकती थी, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस, वो नहीं जाता पर उसे जाना पड़ा, वो नहीं जाता पर उसे जाना पड़ा, यहां पर जाता। अब यहाँ पर जैसे आप ऐसे सेंटेंस बोलते हैं वो नहीं खाता, वो पढ़ता, वो खेलता, जब ऐसे सेंटेंसेस आपको बनाने होते हैं तो उस कंडीशन के अंदर आपको वुड का यूज़ करना होता है। और अगर सेंटेंस को बनाएं तो बनेगा ही वुडंट गो, वो नहीं जाता। पर के लिए यहाँ पर अब देखिए, पहले आपको ये समझना है कि वुड नॉट यानी कि वुडंट के लिए आप चाहें तो वुड नॉट भी लिख सकते हैं, राइट। उसके बाद पर के लिए आपने बट का यूज़ करा, अब उसे जाना पड़ा, ये एक पास्ट की मजबूरी है जो उसे कोई काम करना पड़ा। जैसे मैं बोलूं मुझे खेलना पड़ा, मुझे नाचना पड़ा, मुझे झूठ बोलना पड़ा जज के सामने, ऐसे सेंटेंसेस में हम हैड टू का प्रयोग करते हैं। तो पड़ा के लिए हम लगाएंगे हैड टू, तो सेंटेंस बनेगा ही हैड टू गो। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पर अगर आप लास्ट में गो नहीं भी लगाते तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि आप ऐसा बोल सकते हैं वो नहीं जाता पर उसे जाना पड़ा, तो आप बोल सकते हैं ही वुडंट गो बट ही हैड टू। नेक्स्ट सेंटेंस, वो इस वक्त पढ़ रहा होगा। अब यहां पर देखिए वो इस वक्त पढ़ रहा होगा, इसमें यानी कि रहा होगा। अब आपको लग रहा होगा कि ये एक फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है जिसमें हम विल बी का यूज करते हैं, लेकिन नहीं, ये फ्यूचर टेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि आप इस वाक्य में एक चीज पे फोकस कीजिए, यहां पे दो शब्द और हैं, इस वक्त। तो इस वक्त के लिए ये एक सेंटेंस हो गया जो प्रेजेंट में बोला जा रहा है, इसीलिए यहां पर हम यूज करेंगे वुड का। तो सेंटेंस बनेगा He would be studying right now। ध्यान रखिएगा आपको यहां पर स्टडी के साथ ing लगाना होगा क्योंकि ये एक कॉन्टिन्यूअस टेंस है, राइट। इस तरह से would be के साथ आप स्टडिंग लगा के सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। वो इस वक्त पढ़ रहा होगा, he would be studying right now। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं और आगे नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। वो आपको बताता अगर आप उससे पूछते, वो आपको बताता अगर आप उससे पूछते, यानी कि कंडीशनल टाइप 2। ये एक कंडीशनल सेंटेंस है जो 2 टाइप का यानी कि टाइप 2 है इसका। इसमें आपको ये समझना है कि वो आपको बताता, इसमें कंडीशनल टाइप 2 इसीलिए है क्योंकि वो आपको बताता अगर आप उससे पूछते, मतलब अगर अब भी अगर आप उससे पूछ लो तो वो आपको बता देगा। यानी कि ये एक प्रेजेंट टाइप में सेंटेंस है, ये पास्ट की बात नहीं हो रही। तो इस तरह से यहां पर आप वुड का यूज करके सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। ही वुड टेल यू, वो आपको बताता। इफ यू आस्क्ड हिम, यहां पर आपको पास्ट इंडेफिनिट यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस, अब यहां पर देखिए, अब इस सेंटेंस को जरा ध्यान से समझिएगा। उसने आपको बता दिया होता अगर आपने उससे पूछा होता। ये एक ऐसा वाक्य है जिससे क्लियर हो जाता है कि जो बताने वाली बात है वो पास्ट में हुई थी। अब आप पूछोगे तो भी वो नहीं बताएगा क्योंकि ये बात तो निकल गई ना, ये तो अतीत हो गया ना।
इसीलिए इस सेंटेंस के अंदर ये कंडीशनल टाइप 3 बन जाता है और हम बता दिया होता के केस में हम यहां पर यूज करेंगे वुड हैव का, वुड का यूज नहीं करेंगे, राइट। तो वुड हैव के साथ हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है, तो हम यहां पे बनाएंगे ही वुड हैव टोल्ड यू, टेल की थर्ड फॉर्म हमने यहां पर अप्लाई की है। ही वुड हैव टोल्ड यू इफ यू हैड आस्क्ड हिम, अगर आप उससे पूछ लेते या अगर आपने उससे पूछा होता। इस तरह से सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं, राइट। तो अब यहां पर ये सेंटेंस भी करेक्ट है, लेकिन यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि इफ यू के बाद आपको हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म को अप्लाई करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पर लगेगी। इसके लिए आप कंडीशनल टाइप 3 यानी कि कंडीशनल सेंटेंसेस की मेरी एक वीडियो जो है प्लेलिस्ट में पड़ी है, आप उसे देख सकते हैं। और मेरी नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्द रिलीज होने वाली है कंडीशनल सेंटेंसेस पे। आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर लेना, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लेना ताकि कंडीशनल सेंटेंस की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, क्योंकि ऐसे सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं और अक्सर बच्चे इन्हें बना नहीं पाते। नेक्स्ट सेंटेंस, आज उसके पास एक अच्छी जॉब होती। देखिए ये भी एक कंडीशनल ही सेंटेंस है। आज उसके पास एक अच्छी जॉब होती अगर उसने अच्छे से पढ़ाई की होती, यानी कि कंडीशनल टाइप 3 पास होती, राइट। और उसके बाद पास होती के केस में हम क्या लगाएंगे, वुड हैव हैड का यूज करेंगे, वुड हैव हैड का यूज करेंगे यहां पर हम। तो किस तरह से सेंटेंस फ्रेम होगा, ही वुड हैव हैड अ गुड जॉब टुडे, यानी कि आज उसके पास एक अच्छी जॉब होती, ही वुड हैव हैड अ गुड जॉब टुडे। लेकिन अगर के लिए हम यहां पे लगाएंगे इफ, राइट। अगर के लिए हम क्या लगाएंगे, इफ उसने अच्छे से पढ़ाई की होती, ही हैड स्टडीड वेल, यहां पे फिर दोबारा हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई थी। नेक्स्ट सेंटेंस, उसे आज स्कूल जाना पड़ता। अब देखिए यहां पर उसे स्कूल जाना पड़ा लिखा होता तो हमें बोलना पड़ता कि ही हैड टू गो स्कूल टुडे, ही हैड टू गो टू स्कूल टुडे, राइट। लेकिन यहां पे क्या लिखा है, उसे आज स्कूल जाना पड़ता, तो यहां पर हम यूज करेंगे क्या, वुड हैव टू का यूज किया जाएगा, क्योंकि पढ़ता यानी कि पास्ट में उसे स्कूल जाना पड़ता। इस तरह का सेंटेंस यानी कि पास्ट की कोई मजबूरी बता रहे हैं कि उसे ऐसा करना पड़ता, यूज करेंगे ही वुड हैव टू गो टू स्कूल टुडे, उसे आज स्कूल जाना पड़ता, ही वुड हैव टू गो टू स्कूल टुडे, राइट। यहां पर नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, उसे जानवरों को प्यार करना चाहिए। यहां पे लगाए चाहिए, चाहिए के साथ हम क्या लगाते हैं, करना चाहिए, चाहिए के साथ शुड का यूज होता है, तो सिंपल सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ बना देंगे, ही शुड लव एनिमल्स, उसे जानवरों को प्यार करना चाहिए। एक राय देने के लिए सेंटेंस को बनाया गया है, राइट। बहुत ही सिंपल था, आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, उसे इस वक्त जिम में होना चाहिए। अब यानी कि हम एक व्यक्ति को सामने देखकर उसे बोल रहे हैं कि यार तुझे तो अभी जिम में होना चाहिए। ऐसे ही हम किसी के साथ सामने खड़े होकर बात करते हैं और किसी तीसरे बंदे की बात करते हैं और ये बोलते हैं कि उसे इस वक्त जिम में होना चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे शुड बी का यूज होगा सेंटेंस के अंदर। सेंटेंस बिल्कुल सिंपल है, ही शुड बी इन जिम, उसे जिम में होना चाहिए इस वक्त, राइट नाउ, या फिर दिस टाइम, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस चलते हैं, उसे उस वक्त जिम में होना चाहिए था। अब देखिए यहां पर क्या लगा हुआ है, चाहिए था, जिसके लिए हम यूज करते हैं क्या, शुड हैव बीन, राइट। सेंटेंस देखते हैं, ही शुड हैव बीन इन जिम एट दैट टाइम। अब दैट टाइम यहां पे यूज हुआ है क्योंकि उस वक्त की बात हो रही है। नेक्स्ट सेंटेंस, वो इस वक्त खेल रहा होगा। अब यहां पर देखिए सेंटेंस में क्या लिखा है, रहा होगा, जिसके लिए हम यूज करते हैं शुड का। देखिए शुड का यूज होता है चाहिए के लिए, लेकिन क्योंकि ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें हम किसी को ये बता रहे हैं कि भविष्य में वो ऐसा कर रहा होगा, यानी कि भविष्य में उसको राय बता रहे हैं, यानी कि इस वक्त वो व्यक्ति वहां पर ऐसा कर रहा होगा, तो किसी को राय दे रहे हैं कि वो व्यक्ति या तो वो कर रहा होगा, नहीं तो वो ये काम कर रहा होगा। तो ऐसी राय देना भविष्य में, इसके लिए हम शुड बी का यूज करते हैं। रहा होगा के लिए आप लगाएंगे शुड बी। सेंटेंस है बहुत ही सिंपल, वर्ब के साथ आईएनजी लगेगी क्योंकि कोई काम अभी चल रहा होगा, यानी कि कॉन्टिन्यूटी में है, इस वक्त भी वहां पे वो काम हो रहा होगा, तो ऐसी कंडीशन में वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं। ही शुड बी प्लेइंग राइट नाउ, इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं हम। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि ही वुड बी प्लेइंग राइट नाउ। क्यों, क्योंकि ये सेंटेंस एक फ्यूचर में होने वाला कार्य है जो अभी वहां पर शायद चल रहा होगा, तो यहाँ पर वुड बी प्लेइंग का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए, सिंपल सी राय है, पास होना चाहिए, बस ये आपको याद रखना है। यहाँ पर पास के साथ होना चाहिए हो तो शुड हैव का यूज होता है, वर्ब ऐसे सेंटेंसेस में नहीं होती, तो बस सिंपल सा शुड हैव लगा के सेंटेंस बना सकते हैं, ही शुड हैव लैपटॉप। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं ही शुड हैव अ लैपटॉप, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस, हमारे पास
एक और सेंटेंस है आपके सामने, देख सकते हैं आप, उन दिनों उसके पास कार होनी चाहिए थी। अब देखिए पास भी लगा हुआ है और चाहिए थी भी लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यहाँ पर होना चाहिए शुड हैव हैड का यूज़। तो शुड हैव हैड का यूज़ हम कैसे करते हैं इसके साथ देखते हैं सेंटेंस। ही शुड हैव हैड अ कार दोज डेज, उन दिनों के लिए हम दोज डेज का यूज़ करते हैं। तो ही शुड हैव हैड अ कार दोज डेज, उन दिनों उसके पास कार होनी चाहिए थी। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे उसे 500 रुपये उधार देने चाहिए थे। अब यहां पर चाहिए थे, इसके लिए हम क्या लगाते हैं? शुड हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा यहां पर। सेंटेंस देख लेते हैं, क्योंकि उधार देना जिसकी इंग्लिश क्या होती है? लेंड। किसी को उधार देना लेंड, उधार लेना बोरो, राइट। तो उधार देने की बात हो रही है, लेंड। लेंड की थर्ड फॉर्म होती है लेंट, राइट। तो इसका यूज किया जाएगा यहां पर। सेंटेंस है आई शुड हैव लेंड हिम, मुझे उसे देने चाहिए थे। क्या देने चाहिए थे? ₹500। आप चाहें तो 500 रुपीज़ भी बोल सकते हैं, लेकिन राइटिंग करते समय आपको ₹500 ही लिखना चाहिए। आप बोलते समय दोनों में से किसी भी तरीके से बोल सकते हैं। आई शुड हैव लेंट हिम 500 रुपीज़ या फिर आई शुड हैव लेंट हिम ₹500, राइट। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, शायद वो कहीं जा रहे हों। वाओ, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस है और बहुत ही चकमा देने वाला सेंटेंस है, लेकिन आपको समझना होगा यहाँ पे क्या लिखा है। शायद मतलब पॉसिबिलिटी, और पॉसिबिलिटी आ जाती है तो यहाँ पर यूज़ क्या होगा? क्योंकि लिखा हुआ है रहे हों। रहे हों यानी कि वर्ब में आईएनजी तो आएगी ही आएगी, कुड बी का यूज़ भी किया जाएगा और उसके साथ वर्ब में आईएनजी रहेगी। सेंटेंस देख लेते हैं, ही कुड बी गोइंग समवेयर, ही कुड बी गोइंग समवेयर। इस तरह से आप इस सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है? गो के साथ आईएनजी का यूज़ किया है क्योंकि रहे हो लगा हुआ है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कोई काम चल रहा हो कहीं पे, जब भी कोई काम हो रहा होता है और वो समाप्त नहीं हो रहा होता, उस वक्त भी जारी हो तो वर्ब में आईएनजी ज़रूर रहती है। एक और बात समझनी है, कुड लगा हुआ है, पॉसिबिलिटी है ऊपर देख सकते हैं आप ब्लू कलर में, तो कुड के साथ आप मे भी लगा सकते हैं, माइट भी लगा सकते हैं, दोनों ही करेक्ट होंगे, बताया था ना अभी आपको। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं ही मे बी गोइंग समवेयर या फिर ही माइट बी गोइंग समवेयर। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये टॉपिक आपको, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस, ओके। तो आप देखिए, तुम समय पे क्यों नहीं आ सके? सके, वाओ, आ सके यानी कि कुड, वेरी गुड। अब यहां पर क्या है? समझने वाली बात ये है, ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसे सिंपल सेंटेंस मत समझिएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर लगा हुआ है क्यों। क्यों का मतलब क्या होता है? वाई, राइट। ये WH फैमिली है तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? पहले वाई को लगाएंगे क्यों के लिए, उसके बाद आप क्या लगाएंगे? उसके बाद आप लगाएंगे क्योंकि सके लगा हुआ है तो आप लगाएंगे कुड। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, यानी कि जो नहीं आ सका, कौन नहीं आ सका? तुम समय पे नहीं आया तो तुम के लिए आएगा यू। अगर मैं नहीं आ सका तो यहाँ पे लगा होता आए। तो वाई कुड यू नॉट, अब नॉट का यूज यहाँ पर लगेगा क्योंकि नहीं लगा हुआ है, तो सब्जेक्ट के बाद ही आपको नॉट लगाना होता है। इस तरह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, इन टाइम से सेंटेंस बना देंगे। तो यानी कि वाई कुड यू नॉट कम इन टाइम। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है आपको, आप चाहो तो नॉट का यूज़ सब्जेक्ट से पहले भी लगा सकते हो, यानी कि आप लिख सकते हो कुडंट। ये जो नॉट है ना, इसको आप चाहो तो यहाँ लगा सकते हो, इसके साथ यहाँ पे लिख सकते हो कुडंट, राइट। सेंटेंस क्या बनेगा पता है बोलते समय? वाई कुडंट यू कम इन टाइम। इस तरह से क्लियर हो गया बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। यहाँ पर देखिए, राजेश अपने दिल की बात कभी नहीं कह सका। राजेश अपने दिल की बात, वाह, कभी नहीं, नेवर, कह सका, फिर कुड यूज हो गया, सका यानी कि कुड। आगे चलते हैं, राजेश कुड। अब देखिए राजेश एक सब्जेक्ट है, उसके बाद सका के लिए हमने लगाया कुड। अच्छा, कभी नहीं के लिए क्या लगाएंगे हम? कभी नहीं के लिए हमने लगाया नेवर, राइट। अब क्या बचा? कहना, यानी कि अपने दिल की बात, कभी नहीं कहना, कहना के लिए से लगा दिया हमने। अपने दिल की बात के लिए क्या लगाते हैं? हिज फीलिंग्स। से के बाद हम क्या लगाएंगे? हाँ, आप चाहो तो से की जगह पे स्पीक आउट भी लिख सकते हो, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या मुझे अपने चेहरे पर कुछ लगाना चाहिए? लगाना चाहिए, लगाना, चेहरे पे कुछ लगाना हो, कहीं पे कुछ लगाना हो बॉडी में, आप अप्लाई वर्ड का यूज़ करते हैं। अप्लाई एक वर्ब है, राइट। तो चाहिए के लिए क्या लगाएंगे आप? शुड। एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि क्या से सेंटेंस की शुरुआत हुई है, तो यानी कि सेंटेंस के फ्रंट में आपको हेल्पिंग वर्ब ही मिलेगी या फिर मॉडल वर्ब मिलेगी। तो सेंटेंस कैसे होगा? WH फैमिली नहीं है, ये WH फैमिली नहीं है। WH फैमिली होती तो अंदर क्यों,
कब, कहाँ, कैसे, इस तरह के वाक्यों के अंदर शब्द होते हैं। हमारा क्या से सेंटेंस है, इंटरैगेटिव थर्ड टाइप है ये। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, लगाना के लिए हम क्या करेंगे, अप्लाई यूज़ करेंगे। शुड के लिए, चाहिए के लिए शुड यूज़ होगा। सेंटेंस बना लेते हैं, शुड से शुरू होगा। शुड आई अप्लाई, क्या मुझे लगाना चाहिए। अगर आप यहाँ तक लिखते हैं ना शुड आई अप्लाई, मतलब हो जाता है क्या मुझे लगाना चाहिए। अब क्या लगाना चाहिए, समथिंग, क्योंकि लिखा हुआ है क्या, कुछ। अब कुछ के लिए क्या, कुछ तो होगा ना, तो समथिंग, नाम पता नहीं है क्या चीज़ है। तो शुड आई अप्लाई समथिंग, और कहाँ पर, अपने चेहरे पर, ऑन माई फेस। इस तरह से सेंटेंस होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या वो घर आ पाया। यहाँ पर सका और पाया दोनों के लिए हम यूज़ करते हैं कुड, राइट। तो कुड से सेंटेंस बनेगा, क्योंकि ये फिर एक इंटरैगेटिव सेंटेंस है। क्या से सेंटेंस शुरू आता है, कुड ही कम होम, कुड ही कम होम। अब एक बात आपको बताऊं, अगर आप ये बोलते कुड ही कम एट होम, तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाता। क्यों, एट होम ना लिखने के बजाय आप इस वाक्य में एट तब लगा सकते हैं जब होम से पहले कोई पोजेसिव प्रोनाउन हो, लाइक माई होम, योर होम, ऐसा होता तो आप ऐसे बोल सकते थे कुड ही कम एट माई होम। लेकिन यहाँ पर कोई पोजेसिव प्रोनाउन नहीं है, इसलिए आप लगा सकते हैं कुड ही कम होम। एकदम करेक्ट सेंटेंस है, राइट। नेक्स्ट, आप मेरे घर आ सकते थे। आप मेरे घर आ सकते थे, यानी कि सकते थे मतलब कुड या कुड हैव, दोनों से ही सेंटेंस बनाया जा सकता है। अभी लेटेस्ट मैंने एक और वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया था कि कुड और कुड हैव का कहीं कहीं पर बहुत ही सिमिलर मीनिंग होता है दोस्तों। तभी तो ये इंग्लिश की ब्यूटी है, और ब्यूटी के साथ साथ थोड़ा सा कंफ्यूजन भी इसके अंदर होता है। खैर आगे बढ़ते हैं। यू कुड कम टू माई होम, देखिए यहाँ पर टू माई होम लगा है क्योंकि पोजेसिव प्रोनाउन यूज़ किया है। तो यू कुड कम टू माई होम, इस तरह से भी बोल सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं यू कुड हैव कम टू माई होम। ध्यान रखिएगा, कुड के साथ ये जो कम है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन कुड हैव के साथ जो ये कम है ना, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्योंकि कम की फर्स्ट फॉर्म कमी होती है, सेकंड फॉर्म केम, और थर्ड फॉर्म वापस कम हो जाती है। इसलिए दोनों देखने में सिमिलर लग रहे हैं लेकिन है नहीं। ऊपर वाले में फर्स्ट फॉर्म कुड कम, नीचे वाले में कुड हैव कम, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। तो ये है प्रैक्टिस सेंटेंसेस। इसी के साथ वीडियो एंड होता है हमारा। मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के सेंटेंसेस दे रहा हूं, इनको जरूर बनाइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना बनता है, और इससे रिलेटेड कई सारी वीडियोस मैं और लेके आने वाला हूं आप लोगों के लिए। इसलिए चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन बटन को जरूर दबाना, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। साथ ही एक गुजारिश और करूँगा आप लोगों से, अगर वीडियो में आपको जान लगी हो, अच्छा लगा हो वीडियो, तो प्लीज़ किसी व्हाट्सएप ग्रुप में या फेसबुक अपने फ्रेंड लिस्ट में कहीं ना कहीं शेयर जरूर करना, ताकि पूरे हिंदुस्तान के तमाम उन गरीब बच्चों तक भी ये वीडियो पहुंच जाए जो लोग इंग्लिश सीखने के लिए बहुत पैसा खर्च करते हैं लेकिन सीख नहीं पाते, राइट। चलिए मिलता हूँ बहुत जल्द आपसे अपनी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच, लव यू गाइज।